बंगाल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। जरा सोचिए, एक अनजान शख्स अचानक कोलकाता की सड़कों पर घूमता है जैसे आप और हम घूमते हैं। मुख्यमंत्री आवास के आसपास चक्कर लगाता है, जो आम आदमी शायद नहीं करता होगा, और उसकी सुरक्षा की एक एक परत को खंगालने की कोशिश करता है। कौन था ये शख्स? आखिर किसके इशारे पर रची जा रही थी बंगाल के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की ये बड़ी साजिश? जब एसटीएफ ने इस संदिग्ध को उठाया तो उसने शुरुआत में तो बहुत अनजान बनने की कोशिश की, यानी टाल मटोल करता रहा, कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज रखे, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और थोड़ा सख्ती से जब पेश आए तो उसने ऐसा सच उगला जिसने सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खौफनाक खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि म्यांमार और पाकिस्तान में बैठे आतंकी अकाओं का प्यादा जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध ऑपरेटिव हमीम मंडल निकला। पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार किए गए हमीम मंडल को पाकिस्तान से सीधे निर्देश मिल रहे थे कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आवास और उनके आसपास के इलाकों की रेकी करे, यानी ऑर्डर वहां से आ रहा था। आरोप है कि मंडल ने अधिकारी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चिनार पार्क स्थित मुख्यमंत्री आवास की रेकी भी की। पूछताछ के शुरुआती दौर में आरोपी ने उस इलाके में जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो वहां गया ही नहीं था। हालांकि मोबाइल टावर लोकेशन एनालिसिस समेत तकनीकी सबूतों से यह पक्का हो गया कि वहां वो मौजूद था। एसटीएफ के सीनियर अधिकारी ने बताया कि जब उसे सबूत दिखाए गए तो उसने रेकी यानी कि निगरानी करने की बात मान ली कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। जांच करने वाले ये भी बता रहे हैं कि क्या मंडल और उसके साथियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में संभावित कमियों का पता लगाने के लिए राज्य सचिवालय नबन्ना का सर्वे किया था। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसे अब खंगालने की कोशिश हो रही है कि उस दौरान इसने क्या क्या किया था। अधिकारी ने कहा कि हम नबन्ना के आसपास उनकी गतिविधियों की पुष्टि करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी सबूतों की जांच कर रहे हैं। हर सुराग की बारीकी से जांच की जा रही है और इस स्टेज पर किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा रहा। जांच करने वालों को शक है कि मंडल ने लंबे समय तक नजर रखने के लिए अधिकारी के घर के पास रहने की जगह किराए पर लेने की संभावना तलाशी होगी कि कहीं अगल बगल में ही कोई किराए का मकान मिल जाए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसने या उसके साथियों ने कोई जगह किराए पर ली थी या नहीं, इसकी भी जांच चल रही है अभी। लेकिन इस पूरी साजिश में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जांच में मोहम्मद हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड यानी कि प्रेमिका अर्पिता सरकार का नाम सामने आ गया। जी हाँ, इस साजिश का ताना बाना सिर्फ हमीम तक सीमित नहीं था। एसटीएफ ने हमीम के साथ साथ उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार और साथ ही आदित्य सिन्हा को भी कस्टडी में लेकर कड़ी पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि इस राष्ट्र विरोधी नेटवर्क और रेकी के खेल में उसकी गर्लफ्रेंड की क्या भूमिका थी। क्या वह इस साजिश की राजदार थी या फिर उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। एसटीएफ की जांच में यह भी साफ हो गया है कि हमीम मंडल का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां शरण लिए गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से था। सीमा पार से बैठकर रची गई इस साजिश के बेनकाब होने के बाद अब पूरे कोलकाता और हाई प्रोफाइल इलाकों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है, जबकि एसटीएफ इस नापाक गठजोड़ की आखिरी कड़ी तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ पड़ताल में जुटी हुई है। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।